अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है कि एंडोजीनियस वेरिएबल्स कौन से होते हैं एंड एक्सोजीनियस वेरिएबल्स कौन से होते हैं। ठीक है, एंडोजीनियस वेरिएबल्स वो वाले वेरिएबल होते हैं जो विद इन द मॉडल डिटरमिन होते हैं। ठीक है, एक्सोजीनियस वेरिएबल्स वो वाले वेरिएबल्स होते हैं जो आउटसाइड ऑफ द मॉडल डिटरमिन होते हैं, यानी कि आपके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल्स वो वाले होते हैं जो किसी वेरिएबल पे, जिसकी वैल्यू किसी वेरिएबल पे डिपेंड कर रही हो। ठीक है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वो वाले वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू किसी पे भी डिपेंड ना कर रही हो। ठीक है, या आगे एग्जाम्पल से हमें एक्सप्लेन होगा कि कौन से वेरिएबल एंडोजीनियस होते हैं और कौन से एक्सोजीनियस। फॉर एग्जांपल वी हैव अ नेशनल इनकम टू सेक्टर इकॉनमी, या नेशनल इनकम आपकी किसके इक्वल है, कंजप्शन के प्लस इन्वेस्टमेंट के। ठीक है, यहाँ पे ये जो आउटपुट वेरिएबल होगा ना हमारे पास, ये हमारा जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये हमारे पास एक मॉडल है, ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये दोनों जो है हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो ये वाला वेरिएबल है y, ये कैसे डिटरमिन हो रहा है, इन दोनों से c प्लस आई से। ठीक है, तो ये जो विद इन द मॉडल डिटरमिन हो रहा है, यानी कि c प्लस आई की वैल्यू जो है वो y की वैल्यू को अफेक्ट कर रही है, तो ये हमारे पास क्या होगा, एंडोजीनियस वेरिएबल। ठीक है, और जो c प्लस आई है वो क्या होंगे हमारे पास, एक्सोजीनियस वेरिएबल, क्योंकि उनकी वैल्यू जो है वो हमने आउटसाइड ऑफ द मॉडल ली है, मॉडल के अंदर पहले से नहीं थी। ठीक है, नेशनल इनकम हमने फाइंड आउट करनी है, जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है वो हमारे पास एंडोजीनियस है, और जिनकी वैल्यूज़ ऑलरेडी हमें दी गई हैं वो हमारे पास एक्सोजीनियस है, यानी कि आउटसाइड ऑफ द मॉडल जो है वो डिटरमिन हुए हैं। ठीक है, समटाइम्स एंडोजीनियस वेरिएबल हमारे पास एक्सोजीनियस भी हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब c की वैल्यू उन्होंने दी है, c हमारे पास यहाँ पे उन्होंने ऑटोनोमस कंजप्शन प्लस आपकी जो है इंड्यूस कंजप्शन ली हुई है, और c किस पे डिपेंड करता है, आपका इनकम पे। ठीक है, और आपके पास i जो है वो ऑटोनोमस कंजप्शन दी हुई है, यानी कि फिक्स है, वो 80 है, और आपने जस्ट इस इक्वेशन में जब y इक्वल टू दिस, इस इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करोगे तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये y की वैल्यू जो है, ये हमारे पास जो नेशनल इनकम आई है, ये y यहाँ पे एंडोजीनियस वेरिएबल को शो कर रहा है, क्योंकि पर्पस क्या था कि y की वैल्यू फाइंड करनी है इन दोनों की वैल्यू से। i हमारे पास जो फिक्स है, ये हमारे पास एक्सोजीनियस वेरिएबल है। ठीक है, इसी तरह और मॉडल्स भी होंगे। ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडल होते हैं, जैसे आपके पास y जो है वो आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आप 4 सेक्टर इकॉनमी मॉडल हो तो आपके पास c प्लस आई प्लस जी प्लस इम्पोर्ट एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट होता है। ठीक है, तो जब आप 4 सेक्टर इकॉनमी लोगे तो जितने भी आपके पास मॉडल जो है जिससे आपकी वाई इफेक्ट हो रहा होगा वो आपके पास एक्सोजीनियस होंगे, और वाई जो है जो डिटरमिन कर रहे हैं वो आपके पास एंडोजीनियस होंगे। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखो कि कंजप्शन आपकी जो है वो इनकम पे डिपेंड कर रही है, यानी कि कंजप्शन को हमने फाइंड आउट करना है अगर हमें वाई की वैल्यू दी गई हो। ठीक है, तो जब हम कंजप्शन को फाइंड आउट करना है तो ये हमारे पास एंडोजीनियस होगा, जबकि यहाँ पे y इक्वल टू c प्लस आई, यहाँ पे हमारे पास एक्सोजीनियस था, लेकिन जब हमने c को फाइंड आउट करना है तो ये हमारे पास एंडोजीनियस होगा और विद इन द मॉडल डिटरमिन होगा। ठीक है, लेकिन y अगर हमारे पास गिवन हो, जस्ट हमने y की वैल्यू पुट करनी हो, तो y हमारे पास क्या होगा, एक्सोजीनियस होगा, आउटसाइड ऑफ द मॉडल जो है वो डिटरमिन होगा। ये थे एंडोजीनियस एंड एक्सोजीनियस वेरिएबल्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास लीड एंड लैग वेरिएबल्स। लीड मतलब होता है कि किसी चीज़ को आगे लेके जाना। ठीक है, लीड हमारे बेसिकली इनपुट ओरिएंटेड जो वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, इनपुट फॉर एग्जांपल कि हमारे पास सेल है। ठीक है, हम सेल काउंट करते हैं कि इतनी सेल हुई है और उसको हम इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो उसके इनपुट के लिए, ठीक है, उस सेल को बढ़ाने के लिए जो हम इनपुट डालेंगे वो हमारा लीड होगा। ठीक है, और लैग्ड वो होता है कि जो हमारे पास आ चुके होते हैं, आउटपुट वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, लैग्ड वेरिएबल्स फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास इतनी सेल है, इतनी सेल हो गई, तो वो सेल जो है वो आपकी लैग्ड वेरिएबल है। ठीक है, इसी तरह हम एक्सीडेंट्स को देखें तो एक्सीडेंट, एक फैक्ट्री में अगर एक्सीडेंट हुए हैं तो उसको काउंट करें तो हमारे पास लैग्ड वेरिएबल होगा, लेकिन आउटपुट वेरिएबल होगा। ठीक है, लेकिन हम चाहेंगे कि वो एक्सीडेंट कम हो जाए विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो जो जो हम इनपुट्स उसके अंदर देंगे, जैसे हम कहेंगे कि जो वर्कर्स वहाँ काम कर रहे हैं फैक्ट्री के अंदर, उनको हेलमेट, सेफ्टी हेलमेट दिया जाए, तो वो हमारे पास लीड वेरिएबल होगा। ठीक है,
यहाँ पे भी देखें कि लैग्ड वेरिएबल्स जो है वो आपके आउटपुट ओरिएंटेड वेरिएबल्स हैं, ठीक है, और लीड वेरिएबल्स जो हैं वो आपके इनपुट ओरिएंटेड है। लैग्ड वेरिएबल को मेजर करना इजी होता है, यानी कि आउटपुट वेरिएबल को मेजर करना इजी होता है, लीड वेरिएबल को मेजर करना मुश्किल होता है। इसी तरह आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स में उन्होंने लीड एंड लैग्ड वेरिएबल्स की एग्जाम्पल दी हुई हैं, ठीक है। आपका जो कंजप्शन है वो यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये कॉस्ट है, सी जो है वो आपकी कॉस्ट है और ये डिपेंड कर रही है आपकी क्वांटिटी प्रोड्यूस पे, ठीक है, और ये आपका आउटपुट है सी, ठीक है। तो यहाँ पे ये लैग्ड होगा और आपका क्यू जो है वो इनपुट है, तो ये आपका लीड फंक्शन होगा, लीड वेरिएबल होगा, ठीक है। इसी तरह आपके पास रेवेन्यू आपका फंक्शन है क्वांटिटी का, क्वांटिटी प्रोड्यूस आउटपुट का, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आर क्या होगा, लैग्ड वेरिएबल, आउटपुट वेरिएबल, और इनपुट क्या है क्यू, तो ये आपके पास लीड वेरिएबल होगा। इसी तरह प्रॉफिट भी फंक्शन है आपका आउटपुट का, तो आपका जो ये क्यू है ये आपका लीड वेरिएबल है और जो पाई है यानी कि प्रॉफिट है वो आपका लैग्ड वेरिएबल है, ठीक है। अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखें तो आपकी कंजप्शन जो है वो फंक्शन ऑफ इनकम होती है, तो जो इनकम है आपकी इनपुट है, तो ये आपका लीड है और कंजप्शन आपका लैग्ड वेरिएबल है, ठीक है, क्योंकि ये आपका आउटपुट है। इसी तरह आपका जो है उन्होंने डिमांड फॉर लेबर फंक्शन लिया है, यानी कि डिमांड फॉर लेबर किस पे डिपेंड कर रही है, रियल वेजेस पे। तो रियल वेजेस जो है वो इनपुट है यानी कि ये लीड है, और डिमांड फॉर लेबर यानी कि आप आउटपुट निकालना चाह रहे हो, तो ये आपका लैग्ड वेरिएबल है। आज के लिए इतना ही। हमने आज देखा कि एंडोजीनियस वेरिएबल्स कौन से होते हैं, एक्सोजीनियस कौन से होते हैं, और लीड एंड लैग्ड। एंडोजीनियस वो जो विद इन द मॉडल डिटरमिन होते हैं, और एक्सोजीनियस वो जो आउटसाइड ऑफ द मॉडल डिटरमिन होते हैं, ठीक है। एंडोजीनियस को इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी बोलते हैं, समटाइम्स ये एक्सोजीनियस भी हो सकते हैं, ठीक है। एक्सोजीनियस वेरिएबल्स आपके जो मोस्टली हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। एंडोजीनियस आपके डिपेंडेंट होते हैं, सॉरी, और एक्सोजीनियस आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। और इसी तरह लीड वेरिएबल वो होता है जो आप इनपुट देते हो, और लैग्ड वेरिएबल जो आप आउटपुट लेते हो, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।